अस्सलाम वालेकुम जनाब, उम्मीद करता हूँ कि आप खैर वफ़ियत से होंगे। मैं मेरे बड़े प्यारे भाई शर्जील अकबर साहब मौजूद हैं। हम एक कैंपेन का आगाज़ करना चाह रहे थे। इस मौजू पे बहुत दफ़ा पहले बात कर चुके हैं, कई मेरे आर्टिकल्स आ चुके हैं, कई दफ़ा हमने पैनल डिस्कशंस करवाई हैं शर्जील साहब, कई हमारे कह लीजिए हमारे गेस्ट स्पीकर्स ने इस पर बात की है। लेकिन इस साल मैंने सोचा कि गंदम की कटाई से पहले आइंदा चंद दिनों में गंदम की कटाई शुरू हो जानी है और लोग खैर की दुआएं मांग रहे हैं कि अल्लाह ताला खैर व आफियत से गंदम की कटाई स्टार्ट हो। हम क्यों ना एक मुहिम की शक्ल में, एक मिशन की शक्ल में बातचीत करना शुरू करें, क्योंकि उशर के हवाले से लोगों को खबर ही नहीं है। मैं चंद दिन पहले एक मस्जिद में मौजूद था, एक जमात आई हुई थी, तबलीगी जमात के कुछ दोस्त थे, और जब मैंने उनसे तज़किरा किया तो उसमें कुछ दोस्तों ने बताया कि हमें खबर ही नहीं है उशर भी कुछ चीज़ होती है, या अगर नाम सुना हुआ उशर का तो उनको इसकी कोई तफसीलात नहीं पता। आपकी इत्तला के लिए पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है और इस ज़रई मुल्क में एक बड़ा हिस्सा, बड़ा रकबा जो है वो ज़राअत के साथ जुड़ा हुआ है। सर पाकिस्तान की आबादी का एक बड़ा हिस्सा भी ज़राअत के साथ जुड़ा हुआ है। लोग थोड़ी ज़मीन, छोटी ज़मीन, बड़ी ज़मीन, किसी ना किसी शक्ल में ज़राअत के साथ ज़रूर जुड़े हुए हैं। शहरी इलाके थोड़े हैं, ज़रई इलाके जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। और अगर आप कभी पाकिस्तान में फ्लाई कर रहे हो और आप नीचे ज़मीन को देखें जहाज़ से, तो आप अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि किस तरह ग्रीन लैंड आपको नज़र आती है और कितने कितने बड़े ग्रीन एकर्स नज़र आते हैं जिसमें कह लीजिए फसलें हैं और लोगों ने काश्त किया हुआ। अब एक ऐसा मुल्क जो ज़रई मुल्क है और वहाँ पर उशर पे बात नहीं हो रही, लोग उशर नहीं देते और उनको ख़बर नहीं है कि उशर ना दे के उनका अपना माल पाक नहीं हो रहा, और ये माल पाक होना बहुत ज़रूरी है। उशर का मतलब बुनियादी तौर पे ये जो वर्ड है ये 10वां हिस्सा से है। उशर जो है वो 10 से निकला है, ये 10वां हिस्सा है। और इसका जो कह लीजिए एक सही जो मानी मफहूम करने का काम इसमें ये है कि अगर आपकी फसल वो अल्लाह की तरफ से जो बारिशें हुई हैं, अल्लाह ने आसानी की है और वो तैयार हो गई है, तो उस फसल को जब वो तैयार होके पक के आप उसके अजनास को, दानों को, फल को हासिल करते हैं, तो उसका 10% आप जो गरीब, गुरबा, मोहताज, मस्कीन लोग हैं उनको दे देते हैं, ज़रूरतमंद हैं जो भी। आपका 90% माल पाक हो जाता है। जी देखिए 90% माल आपका पाक हो जाता है। अच्छा, अगर वो ज़मीन जो आपने काश्त की थी, फसल आपने बोई थी और वो बारिशें उधर नहीं होती, लेकिन आपको एफर्ट करके, कोशिश करके, कुएँ से, ट्यूबवेल से, किसी एफर्ट से आपको अगर पानी निकालना पड़ रहा है, तो फिर जो है ना जी, वो आपके पास ऑप्शन है कि आप 5% देंगे, रियायत है यहाँ पे, 5% आप उशर देंगे, यानी टोटल का 5% आपने उशर दे दिया और 95% आपका जो माल है, जिनास है, वो पाक हो। अच्छा, अब ये शऊर ना होने की वजह से, मैं ये नहीं कहता कि लोग, मैं बिल्कुल ये इस थीसिस का कायल नहीं हूँ कि लोग देना नहीं चाहते। हम में इंतहा का जज्बा है खिदमत खल्क का, ये कौम कमाल की कौम है, हमारी सोशल फैब्रिक बहुत मजबूत है। लोगों को जब पता लगता है कि किसी को कोई ज़रूरत है, किसी मदद की ज़रूरत है, यकीन कीजिए लोग उसी वक्त तैयार होते हैं कि हम उसके लिए कुछ कर सकते हैं, ज़रूर करेंगे, नहीं कर सकते दुआ कर देते हैं। उशर के हवाले से अवेयरनेस नहीं, हमारे ज़मींदार को नहीं पता कि कितना ये ज़रूरी काम है, ये 10% देना या 5% देना। वैसे मैं 5% पे ज़्यादा इसलिए कहूँगा कि ज़्यादातर जो मेरे इल्म में लोग हैं वो कुएँ से, ट्यूबवेल से, किसी एफर्ट और प्रोसेस से पानी निकालते हैं। तो सिर्फ 5% आपने अपने फसल का, और बिल्कुल गंदम की कटाई आ गई है तो 5% आपने उशर देना है और आपका माल पाक हो जाएगा और बरकत वाला माल हो जाएगा। अल्लाह से वैसे भी हमें दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह हमें बरकत वाला माल दे। बरकत वाला माल मुमकिन है क्वांटिटी में ज़्यादा ना हो, उसकी क्वांटिटी थोड़ी हो, लेकिन बरकत उसमें ज़्यादा हो। तो आप जब अल्लाह की राह में इस तरह खर्चते हैं अपनी वो जिनास, फल, चीज़ें जो आपको अल्लाह ने आसानी की और आपकी फसल पक के तैयार हो गई और आप फ़कत उसमें से 5% उशर की शक्ल में दे देते हैं, पूरी सोसाइटी में इकनॉमिक रिफॉर्म आ सकता है। सर हमारे कुछ दोस्त ऐसे हैं जी, उसमें बड़े मोहतरम मोहम्मद हुसैन साहब, स्पेशली तरबिया फाउंडेशन की पूरी टीम, कसूर में, खुजरो में, टेक्सला में, मुख्तलिफ जगह पे काम कर रहे हैं इसकी अवेयरनेस के हवाले से, और मैं हमेशा तारीफ़ करता हूँ माशाअल्लाह। ये कितना खैर का काम कर रहे हैं और कितना भले का काम कर रहे हैं, लोगों में अवेयरनेस आ रही है। सबसे बढ़ के
जो शर्जील साहब बात करना चाहेंगे, मैं उस पर एक बात सिर्फ करके फिर अपनी बात ख़त्म कर दूंगा, शर्जील साहब पे ओवर टू शर्जील साहब हो जाएगा। ये सब लोग जिनको फॉलो किया जाता है, हम चाहते हैं हमारी ये कैंपेन है वो बात करें इस पर, मस्जिद के मेंबर से बात हो, तरबिया फाउंडेशन, मेरी फाउंडेशन और सारा सब ये इदारे हम खैर काम जो कर रहे हैं मिलके, हमारा मिशन ये है कि मेंबर से बात हो, गांव की मस्जिद के मौलवी साहब जो हैं वो मेंबर से बात करें, उनकी बात सुनी जाती है। यकीन करें हम बात करने वालों को लोग इकट्ठे करने पड़ते हैं, और जो उल्मा है, जो दीनदार लोग हैं, शर्जील साहब उनके पास तो हर जुमे के खुतबे में लोग आए होते हैं, वो बात करें कि यार आप ज़रूरी ज़मीनों के साथ आपकी मुआश जुड़ी हुई है, अपने माल को पाक करने के लिए, अपने रिस्क को पाक करने के लिए उशर लाजमी दें, जो कि बारिश से अगर हो आपकी फसल तैयार हुई है तो 10% है, और अगर आपने कुएं का पानी और एफर्ट से को पानी हासिल किया तो 5%। शरीर साहब आप बात कर रहे थे इंडिया में जो इन्फ्लुएंसर हैं, जो जिनको फॉलो किया जाता है, उनकी स्ट्रेंथ को कैश करने के लिए बड़ा कोई अच्छा काम हो रहा है। मैं इसलिए ये बात जोड़ रहा हूँ, हमारे सारे इन्फ्लुएंसर्स के लिए भी लेसन है और उनको भी को खैर के मैसेज को आगे फैलाना चाहिए। जी सर, थैंक यू। और आपका ये जो कॉज है ये एक सोशल कॉज है, और ये हमारे ऊपर एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिल्कुल सही बात। और जैसे हम वो सुनते आ रहे हैं ना, CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सर ये अब एक नई नीश बन गई है कि लोग इन्फ्लुएंसर के तौर पे पहचाने जाते हैं, जाने जाते हैं। तो इन्फ्लुएंसर का जहाँ काम ये है कि वो कोई अपना बिजनेस कर रहा है या कोई चीज़ों को एंडोर्स कर रहा है, उसके साथ उसका काम ये है कि वो पब्लिक के लिए भी कुछ साथ करे। सही जी। और सब इन्फ्लुएंसर्स की इकसाम अब इतनी रजिस्टर्ड हो गई हैं। अभी हम जैसे डिस्कस कर रहे थे कि अब इन्फ्लुएंसर टीचर मौजूद हैं जिनकी 50,000 1 लाख की फॉलोइंग है किसी जगह। टिकटॉकर मौजूद हैं सर, ये भी एक इतना बड़ी नीश है हमारे पास कि जो लोग जिनको सुनते हैं, जिनका कहा आसानी से फैल जाता है या जिनका कहा सराहियत कर सकता है, रायमा पे असर डाल सकते हैं। क्यों ना वो अच्छे पॉजिटिव मैसेज जो माशरे में बेहतर तब्दीली ला सकते हैं, वो उनके लिए कुछ एफर्ट करके उनको फैला दें, अपने काम के साथ इस काम को भी शामिल कर लें। लेकिन जो काम हम हर रोज़ कर रहे हैं ना, उसमें इसको ऐड करना हम एक बंदे के लिए, एक जो बंदा उससे जुड़ा हुआ उसके लिए बहुत आसान है। एक अलग से इस काम के लिए पूरी एफर्ट करना और एक पूरी जो है ना वो ऑडियंस इकट्ठी करना एक मुश्किल काम हो सकता है, लेकिन जो बंदा कर रहा है उसके लिए आसान है। सर इन्फ्लुएंशियल टीचर्स, इन्फ्लुएंशियल टिकटॉकर्स, मैं तो कहूँगा हर शोबा ज़िंदगी के सिंगर्स भी हो सकते हैं उसमें और ऐसे लोग शोबिज़ की बड़ी दुनिया जी जो राय अम्मा पे जो है ना असर डाल सकते हैं, जिनकी फॉलोइंग है, वो इस मिशन में आगे आएँ और लोगों को अच्छे पैगाम, जैसे ये उशर की बात है या इससे मिलते जुलते और पूरी सीरीज़ शाह साहब शुरू करने जा रहे हैं, उस पैगाम को आगे फैलाएं। बिल्कुल सही। अच्छा शर्जील भाई, हम जब से फाउंडेशन बनी है ना, कोई खैर का मैसेज, यकीन करें मुझे रब्ता लोग करते हैं ना, पब्लिक सर्विस, गवर्नमेंट रब्ता करती है, मुख्तलिफ इदारे रब्ता करते हैं, बच्चे रब्ता करते हैं, मैं फ़ौरन रेडी होता हूँ सर कि यार कोई भी खैर का मैसेज अगर रिकॉर्ड करना। और उशर तो क्योंकि फाउंडेशन हमारी और हमारी टीम और सारे बोर्ड के जो डायरेक्टर्स हैं, सबका ये मिशन है जी, सबके सब एक अरसे से इस पर बात कर रहे हैं और बेशुमार लिटरेचर इस पर छप चुका है, कई आर्टिकल्स लिखे गए हैं, कई वीडियोज़ मौजूद हैं, कई चीज़ें जो स्क्रीन पे दिखाई दे रही हैं आपको, ये सब के सब उशर पे हमने काम किया है। मैं तो पूरे मुल्क में अगर उशर पे को काम कर रहा है उससे रब्ता भी करना चाहता हूँ। आप सब जो हमारी वीडियो सुन रहे हैं, आपसे मेरी दरख्वास्त है कि अगर आप उशर देते हैं, कमेंट ज़रूर नीचे करें कि जी हम ज़रूरी लोग हैं, हम उशर देते हैं, हम आपसे रब्ता भी करने की कोशिश करेंगे कि आपका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है। ऐसी सक्सेस स्टोरीज़ को पब्लिश करने की बड़ी ज़रूरत है कि वो लोग जो उशर देते हैं और फिर अल्लाह के करम और फजल से उनका माल बढ़ जाता है। आपको ये भी बताता चलूँ कि दाने से फसल के फल तक का जो सफ़र है उसमें इंसानी कोशिश बहुत ज़्यादा है कि आपने उसको बचाना है, परिंदों से बचाना है, मौसम से बचाना है, टाइम पे खाद देनी है, टाइम पे आपने कुछ स्प्रे करना है, टाइम पे पानी देना है, एक पैरा है। लेकिन अल्लाह का फजल और करम, उसके बगैर दाने से फल का सफ़र तय नहीं हो सकता। तो दरअसल तो आपके ये शुक्र के जज्बात होते हैं कि या बारी ताला जो तूने मेरे पे इनायत की, मेहरबानी की और मेरी ज़मीन से इतना खैर का फल मुझे मिला है, इसमें मैं तेरी मखलूक को शामिल करता हूँ। मैं आयत सुना के आपसे इजाज़त चाहूँगा। ये आयत सूरत अल-नाम की है, आयत नंबर 141 है। अल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह का इरशाद है कुरान पाक में कि जब वो दरख्त फल लाए तो इसके फल से खाओ, इसकी कटाई के दिन इसका हक अदा करो। हक दरअसल वो उशर है
कि आपने तो उसको एंजॉय करना है, आपका तो मुआश जुड़ा है, लेकिन बड़ी दुनिया ऐसी जो महरूम है, आप उनको हिस्सेदार बना लीजिए, उनको शामिल कर लीजिए, आपकी ज़िंदगी में बरकत शामिल हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया।